नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और आप हमारा देख रहे हैं पेज जिसका नाम है आचार्य प्रमोद मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। मित्रों, आज आपके साथ एक अद्भुत विषय के साथ हम जुड़े हैं और जो विषय आपके लिए भी अद्भुत है। साथ में इन विषयों को अगर ध्यान में रखा जाए, पालन किया जाए तो इसका अच्छा लाभ मिलता है आपको। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जहां से भी हैं, जिस देश से, प्रदेश से, जहां से भी आप जल्दी जल्दी जुड़ें और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप मुझे भेजें। मित्रों, इस लाइव कार्यक्रम में आपके द्वारा दिया गया डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के द्वारा आपके जन्म कुंडली का निर्माण होता है और उस कुंडली के माध्यम से हम अपनी बौद्धिक क्षमता से, जो भी ईश्वर ने बौद्धिक विद्या ज्ञान जो दिया है, उसी के माध्यम से उसका समाधान करके आपको हम उचित निर्णय और उचित उपाय बताते हैं। लाइव कार्यक्रम में समय कम होता है, इसलिए विस्तृत जानकारी तो नहीं मिल जाती, आपको मिल पाती है, लेकिन काफी कुछ इस लाइव कार्यक्रम में आपको सहायता मिल जाती है। अगर आप अपने कुंडली के बारे में विशेष विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हस्तरेखा या वास्तु के बारे में या अध्यात्म से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं आप, तो आप पर्सनली अपॉइंटमेंट हमें ले सकते हैं। टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। पर्सनली अपॉइंटमेंट आपकी चार्जेबल होती है, उसके भी जो उचित सेवा है वो ली जाती है। तो आज ध्यान रखिए, आज इस लाइव कार्यक्रम में हम लोग वीडियो कॉलिंग नहीं जुड़ पाएंगे किसी कारणवश। बाकी आप अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ मुझे भेजिए। इस लाइव कार्यक्रम में भेजेंगे तो बिल्कुल हम आपके जन्म कुंडली का विश्लेषण करके आपको उचित मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि जल्दी जल्दी इस लाइव कार्यक्रम को शेयर करते जाएं, जिससे आपको मैं जल्दी अपने इस लाइव कार्यक्रम में ऐड करूं और आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको उचित मार्गदर्शन दूं। तो कार्यक्रम में जुड़ने से पहले निवेदन है आप सभी लोगों से कि आप जुड़ करके और कार्यक्रम को शेयर अवश्य करें। दर्शकों, आप अपने इस लाइव कार्यक्रम को अपने ग्रुप में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, उस परम पिता परमात्मा से, कि आपको वो हर तरह से उन्नति दें, ऐश्वर्य दें, धन की वृद्धि दें, परिवार में सुख और शांति प्रदान करें। क्योंकि जीवन में जितना भी कुछ किया जाता है, जितना प्रयास रहता है हमारा, वो एक ही प्रयास रहता है कि सुख और शांति कैसे मिले, कहां से मिले। तो इस जो प्रयास आपका रहता है, उस प्रयास के लिए हर कोई प्रयास करता है, निरंतर प्रयास करता है। तो आइए ईश्वर से हम ही प्रार्थना करते हैं, उस जगत जननी जगदम्बा से यही प्रार्थना करते हैं कि मां अपने भक्तों को, अपने बच्चों को अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अभी हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में सुमित कुमार जी जुड़े हैं और सुमित कुमार जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम सुमित कुमार जी, आपको भी नारायण भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। आपका डेट ऑफ बर्थ आया है ये 17/8/2000। नाम आपने दिया है बिक्सी के नाम से, VIKSHI, और टाइम 7:21 AM, यूपी शामली। गुरुजी, मेरा रिश्ता आया था, एक बार कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी आपको हम ऐड करते हैं।
आपसे निवेदन है कि कार्यक्रम को शेयर भी जरूर करें। हाँ, बिल्कुल आपने शेयर किया है। धर्मवीर जी आपसे भी निवेदन है कि आप कार्यक्रम को शेयर करें। जल्दी जल्दी आपको हम सबको ऐड करेंगे। तो आज का एक अद्भुत विषय आपके साथ में शेयर करने के लिए उपस्थित हूं। वैसे हमारा जो रोज का नियम है, प्रतिदिन का नियम है कि रात के लगभग 9 बजे से लेकर के और 10 बजे तक, यानी 1 घंटा पूरा आपके साथ में उपस्थित रहता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है यह है कि घर में कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से, जिसके माध्यम से धन हानि भी होती है, धन भी नहीं रुकता और क्लेश भी बढ़ते रहते हैं। वो गलतियां ये होती हैं कि वास्तुशास्त्र जो अपने आप में एक अद्भुत ग्रंथ है और उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वास्तु के अनुरूप होती हैं। उसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके माध्यम से हमारी बहुत सारी चीजें अपसेट हो जाती हैं। जैसे वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर घर में घड़ी बंद पड़ी हुई हो तो उसको या तो चालू करें या वहां से हटा दें। आपकी दृष्टि बार बार उस बंद घड़ी पर नहीं पड़नी चाहिए। दर्शकों, अगर घर में आपके कोई पौधा लगा हुआ है, आपने लगा रखा है और पौधा सूखा हुआ है, सूख रहा है, तो उस पौधे को या तो नया गमला उसमें लगाएं और या फिर उस गमले को या पौधे को वहां से हटा दें। ये भी एक अशुभ संकेत होता है और वास्तु दोष में बढ़ोतरी करता है। कई बार ऐसा होता है कि घर का नल का टपक रहा है, रसोई का, टॉयलेट का, बाथरूम का, वॉश बेसिन का टपक रहा है और उसको आप सही नहीं करवा रहे। ये भी घातक है, ध्यान रखिएगा। वास्तु के अनुसार ये दोष बनता है और ऐसी परिस्थितियों में आपके घर का धन, आपके द्वारा कमाया गया धन रुकता नहीं। फिर शिकायतें होती हैं अपने आप से, अपने भाग्य से, अपने भविष्य से। तो ऐसी परिस्थिति भी जीवन में ना आए, ऐसा भी ध्यान रखें। और घर में सबसे बड़ी पूजा होती है पवित्रता। पवित्रता सबसे बड़ी पूजा है, इसलिए पवित्रता का बहुत ध्यान रखें। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान। जिस बेड पर आप सोते हैं कभी भी भोजन न करें वहां पर, और जहां भोजन करते हैं वो स्थान अपने आप में स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और जहां तक कि वास्तुशास्त्र का मानना है, और यहां आपने देखा होगा पुराने जो हमारे बड़े लोग होते थे वो करते हुए थे कि भोजन करने वाली जगह पर जहां भोजन करना है उससे पहले, भोजन से पहले वहां चौका लगता था, सफाई होती थी, स्वच्छता होती थी, पवित्रता होती थी। तो इसलिए इसका भी विशेष ध्यान रखें। जिस घर में आप पूजा पाठ करते हैं, कोई गंदे कपड़े, जूठा बर्तन, बिना स्नान किए हुए स्वयं वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ, सुमित कुमार जी, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है कि हम भी बेड पर भोजन करते हैं, तो सुमित कुमार जी ध्यान रखिए इस चीज का। देखिए, कई बार आप बेड पर सोते हैं और उल्टे सीधे स्वप्न देखते हैं, डरावने स्वप्न देखते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, डर के बैठ जाते हैं। ये भी कारण होता है।
आप कहीं भी घूम के आए, कितना भी काम करके आइए, लेकिन जहां पर हमें एक चैन की नींद होती है, जहां पर हमें निद्रा आती है, जहां पर शरीर को आराम मिलता है, सुकून मिलता है, उस स्थान को कभी दोषी न बनाएं। उस स्थान की पवित्रता बनाए रखें, बहुत आवश्यक होता है। देखिए, पुराने समय में लगभग लोग नियमों का पालन करते थे, आप सभी जानते हैं। अभी जब पीछे कोरोना काल आया तो कोरोना काल ने सिखा दिया, मतलब एक एक सेकंड पे हाथ धो रहे हैं लोग डर के मारे। मतलब इसका मतलब जब डर हो तो हम अच्छा काम करें, जब बात प्राणों पे आ जाए, जो है प्राण संकट में हो, तब हम नियम को पालन करें। नहीं, नियम हम पहले से ही अपनाएं, जीवन में नियम को धारण करें, जिससे कि ऐसी परिस्थितियों का सामना हमें करना ही न पड़े। भाई, हम समस्याओं को मौका क्यों दें? दुख को, तकलीफ को, क्लेश को, दोष को हम मौका ही क्यों देते हैं? हम पहले ही सावधान हो जाएं, पहले ही पर ध्यान रखें। कहावत है ना पुरानी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो जब हम अध्यात्म को, नियमों को अपने जीवन में पहले से ही धारण करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो वो नियम भी हमारा ध्यान रखते हैं। ये सब बहुत गूढ़ बातें हैं। धर्मवीर गुजर साहब, आपका प्रश्न है कि गुरुजी, ये मेरे सन के डेट ऑफ बर्थ हैं, उसका नाम क्या रखें? ठीक है धर्मवीर साहब, आपको 1 मिनट। धर्मवीर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम को शेयर भी करें। आपने शेयर नहीं किया है तो निवेदन है कि आप इसको शेयर करें, और बिल्कुल हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और अभी सुमित कुमार जी का जो है डेट ऑफ बर्थ आया हुआ है। अच्छा धर्मवीर साहब, आपने डेट ऑफ बर्थ भेजा है 19/3/16, तो 19/3/16 तो डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ आपने नहीं भेजा है। तो आप जन्म का समय और जन्म स्थान ये दोनों भेजिए, बिल्कुल उस पर देखते हैं, और कार्यक्रम को शेयर कीजिए। सुमित कुमार जी, आपने, हाँ, आप सुमित कुमार जी की कुंडली हम लेते हैं, बाकी विषयों की चर्चा तो चलती रहेगी। सुमित कुमार साहब, सुमित जी का जो है डेट ऑफ बर्थ है 17/8/2000, 17 अगस्त 2000। दिन है बृहस्पतिवार, गुरुवार का दिन है, और 7:21 AM, 7:21 का जन्म है, और प्लेस ऑफ बर्थ है यूपी शामली के। आपने प्रश्न किया है जी, बिल्कुल सुमित जी, आपका प्रश्न है। ये प्रश्न के अनुसार अभी महादशा जो चल रही है, शनि की महादशा में शुक्रदेव चल रहे हैं, और शुक्रदेव आपके लग्न में बैठे हैं जन्म से ही। कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, पराक्रम के भी मालिक हैं, गोचर में भी उनका प्रभाव है, और ठीक ठाक प्रभाव है गोचर में। पंचम भाव में दृष्टि भी दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि जो आपका रिश्ता अभी आया था, ये इसकी पूरी उम्मीद है कि हाँ, ईश्वर कृपा करें, आपका काम जल्दी हो। और दूसरी बात है कि आपकी जन्म राशि कुंभ है, तो शनिदेव भी आपकी राशि पर दोषी बन रहे हैं, और थोड़ी कृपा उनकी भी लें, उनकी पूजा पाठ आराधना किया करें। वैसे बजरंगबली की पूजा से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, ऐसा मानना है। तो निवेदन है कि आप भी जो है पूजन करें, जैसे आपका काम बने,
साढ़े आपका थोड़ा बाधा करेगी, डालेगी। और दूसरी बात ये रहेगी कि आपकी जानकारी के लिए कि आप मांगलिक भी हैं, तो मांगलिक के कंडीशन में भी कभी कभी रुकावटें आ जाती हैं और आती रहती हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप पर्सनली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जब भी आपको समय मिले, आपको करना हो तो आप देखिएगा। और गवर्नमेंट का एग्जाम भी देने कुछ बिल्कुल, वो ग्रह की चाल है, वो आप पर्सनली बार अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उस पर पूरी सहायता करूंगा मैं। अच्छा, अभी हमारे साथ धर्मवीर साहब हैं, गुज्जर साहब, 3:30 हरियाणा का है जन्म। और धर्मवीर साहब, आपने अभी कार्यक्रम को शेयर नहीं किया है। धर्मवीर जी, आप कार्यक्रम को शेयर करें अपने फेसबुक ग्रुप में, 2-4 ग्रुपों में, 5 ग्रुपों में शेयर करें, बाकी जितना हो सकता कर सकते हैं आप, तो आप शेयर कीजिए। अभी कुंडली में लेता हूँ। प्रणाम किया, आपको भी आशीर्वाद मेरा। और सोनू पे साहब, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम चल रही होंगी। तो मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि जो भी आप लाइव में जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम को शेयर करें, और शेयर करके जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, आप मुझे बताएं, जिससे मैं आपकी सहायता कर पाऊँ। तो ये काम आप जल्दी जल्दी करें। आज का हमारा जो विषय था वो मतलब वास्तु से संबंधित ही था, उसी पर चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं। अनूप शुक्ला जी, क्या प्रश्न कर रहे हैं आप? राम राम, राम राम, मेरा भी राम राम आपको, सीताराम। सुमित कुमार जी, मैं समझ रहा हूँ बात, बिल्कुल ये आपके अनुकूल था, आपके अनुसार था। लेकिन वही है, कुछ चीजें ईश्वर को मंजूर होती हैं, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ चीजें आप परिवर्तन कर सकते हैं आप चाहें तो। धर्मवीर साहब, आपकी कुंडली मैं खोलने जा रहा हूं, आप कार्यक्रम को शेयर करें, आपने शेयर नहीं किया अभी। सोनू साहब, आपने लाइव कार्यक्रम को शेयर भी नहीं किया है। और अगर लाइफ में प्रॉब्लम है, जिंदगी तो एक तरह से प्रॉब्लम होती ही है, तो कैसे इसका निराकरण किया जाए? आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये भेजें, जिससे कि उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली क्या कह रही है, क्या ग्रह गोचर आपके चल रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। तो जब तक आप कुछ डेट ऑफ बर्थ मुझे देंगे नहीं, मैं कैसे उस पर समाधान कर पाऊंगा? आप सभी को राम राम साहब, जो सीताराम भेज रहे हैं आपको, आप सभी को सीताराम। तो अभी चर्चा हमारी चल रही थी वास्तु के ऊपर। सुमित कुमार जी, आपके प्रश्नों को, भावों को मैं समझ रहा हूँ। बस निवेदन है कि आप फ्री टाइम में, क्योंकि लाइव सेशन है तो इसमें लिमिटेड समय होता है, जितना मैं आपको समय दे सकता हूँ। बाद में आप अपॉइंटमेंट लीजिए और पर्सनली प्रश्न करने का सवाल करें, ज़्यादा सही रहेगा। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार मैं बता रहा था आपको कि किस तरह से क्या करना चाहिए आपको। दूसरी बात है कि जहां शयन अवस्था आपकी होती है, जहां आप सोते हैं, उस शयन अवस्था पर, उस बेड पर, बेडरूम में प्रयास करें कि आपका सिरहाना पश्चिम में ना हो, आपके पैर पूरब में ना हो। इसका पूरा ध्यान रखें, पूरा प्रयास करें। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आपके घर में जो आपका बेड पड़ा हुआ है, वह बेड, उसकी परिस्थिति ऐसी है कि आपको पश्चिम दिशा में डालना ही पड़ेगा। उसकी परिस्थिति यह है कि आपको उत्तर दिशा में डालना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा देखा है मैंने, वास्तुविद में कई बार देखा मैंने ऐसा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति पहली बात बनने न दें, इसका ध्यान रखें। और अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं
तो आप कभी भी पश्चिम में सिर रख के मत सोइए। सोते समय आपका सिर पूरब में हो, आपका सिरहाना पूरब में हो। सोते समय आपका सिरहाना अगर बेड की दिशा उत्तर में है तो आपका सिरहाना दक्षिण में होना चाहिए। मतलब ये उस कंडीशन की बात बता रहा हूं जब आप अपने बेड को चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने ऐसा भी देखा है, कई बार भूलवश लोग क्या करते हैं, भगवान के मंदिर को, जिसे हमने अभी परसों वाले कार्यक्रम में बताया था आप सबको। विवेक पांडे जी प्रणाम, प्रणाम आपको भी प्रणाम और बहुत बहुत आशीर्वाद, और गुरु जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। तो पूरब दिशा में मंदिर बना हुआ है। भ्रमवश क्या कर देते हैं लोग, वो कहते हैं कि भगवान का जो मुख है वो पूरब में होना चाहिए, भगवान का जो मुख है वह उत्तर में होना चाहिए। दर्शकों, ये आप सभी ध्यान रखिए कि इस संसार में इस जीव ने जन्म लिया है तो गुण और दोष जो होते हैं वो जीव के ऊपर होते हैं। ब्रह्म के ऊपर कोई गुण दोष असर नहीं करता, वो तो ब्रह्म है, उसका नाम है निर्गुण। निर्गुण का मतलब ये होता है जो गुण से और दोष से परे हो, ऊपर हो, गुण से दोष से हटकर हो, वो निर्गुण होता है। निर्गुण, निराकार, निर्विकार, तो उसके ऊपर गुण दोष हावी नहीं होता। गुण दोष होता है हम सबके ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, जो माया नगरी में आया हुआ है, जिसके जन्म होने से पहले ही माया की मिलावट हुई है। गुण दोष तो वहां होता है, और जो गुण दोष से परे है उसके लिए थोड़ी आप दिशा का निर्धारण करेंगे। दिशा आपके अपने लिए होती है। देवता तो अमृतुल्य हैं, तो अमर हैं। जैसे आप भगवान को भोग लगाते हो तो क्या प्रार्थना करते हैं आप, तो दियम वस्तु गोविंदम। महाराज आपने तो उसको दिया है, मैं कुछ लेके पैदा थोड़ी हुआ था, मैं कुछ लेके थोड़ी आया था। तो महाराज तो दियम वस्तु आपका ही महाराज, और आपको ही समर्पण करता हूं। मतलब जीव जो है ईश्वर से हमेशा मांगता ही तो रहता है, ये देने लायक कहां से हो सकता है। तो पूजा करते समय आपका फेस, आपका खुद का पूरब में हो या उत्तर में हो, इसका वास्तुशास्त्र के अनुसार ध्यान रखें। अब अगर इसमें गलती होती है तो मैं ये नहीं कहता कि पूजा का फल नहीं मिलता। देखिए, भक्ति बहुत बड़ी चीज होती है, भक्ति और नियम में दोनों में अंतर है। नियम भक्ति में अंतर है। भक्ति कभी भी किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय की जा सकती है, उसके लिए कोई तोल मोल नहीं है। लेकिन नियम में, नियम तो फिर नियम ही है, संयम तो फिर संयम ही है। इसलिए भक्ति की अपनी पराकाष्ठा है। भक्ति अपने आप में अद्भुत है। इसीलिए से कहते हैं कि अभी ज्ञान चर्चा है, चल रही है, वास्तु के अनुसार क्या करें, क्या न करें, कैसे करें, क्या ध्यान रखें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूजा करते समय प्रयास करें कि आपका जो फेस है, आपकी दिशा है, वो पूरब या उत्तर में हो। वैसे संध्या पूजा में बताया गया है, प्रातःकालीन पूजा पूरब की दिशा में, मध्याह्नकालीन उत्तर दिशा में, सायंकालीन जो पूजा होती है संध्या वंदन, वो पश्चिम दिशा में किया जा सकता है। तो ये सब विषय हैं, ये सब नियम हैं। नियम तो अनंत हैं, जितना भी पाला जाए
पालन किया जाए उतना ही। लेकिन ध्यान रखें, देखो नियम तो नियम ही होता है। अगर हम अपने जीवन को नियमित बनाते हैं, नियम बना करके स्वयं लागू करते हैं, तो वो संस्कार कहीं ना कहीं आपकी आने वाली पीढ़ी को भी मिलता है, उसका लाभ भी आपकी आने वाली पीढ़ी को मिलता है। और शिक्षा और संस्कार ये दो शब्द हैं, ये दो हैं। तब आप नहीं करेंगे, आप नहीं मानेंगे, तो शिक्षा और संस्कार आगे संतान को कौन देगा। एक और विषय बड़ा अच्छा याद आ गया है आपके साथ। जैसे मैं देख रहा हूं कि इस समय लगभग पति या पत्नी दोनों वर्किंग होते हैं, काम कर रहे होते हैं। भाई ठीक है, धन चाहिए, धन की आवश्यकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब बच्चे को जन्म देना हो उस समय जन्म देने वाली जननी को बच्चे का साथ देना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे का जो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लालन पालन हुआ और ऑफिस से छुट्टी लेकर के देखभाल हुआ, इसके बाद उस बच्चे का पालन करने के लिए किसी ऐसी महिला को रखा जाता है जो बच्चे की देखभाल कर सके। जो चित्र बचपन में नेत्रों में चिपक जाता है या नेत्रों के माध्यम से हृदय में चिपक जाता है, वो चित्र जीवन में रहता है। मित्रों, अब उस बचपन में घर में देखभाल करने के लिए कोई महिला है, कोई आया है, फिर इसके बाद में आजकल वो चलता है, मुझे नाम थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, क्रच के नाम से शायद कहा जाता है, शायद मैं जो उच्चारण कर रहा हूं, तो बच्चे को वहां छोड़ दिया जाता है। बच्चे ने मां के हृदय का वात्सल्य कहां प्राप्त किया? अब जब वह वर्किंग काम करती हुई महिला घर थकी हारी घर पे आती है, खाना बनाया, भोजन बनाया और शाम का रात का भोजन लेके सो गई। भाई दिन की थकी हुई है, सो जाएगी। सुबह उठी, फिर भोजन पानी बना करके और 2 बार के लिए पैकिंग किया, बच्चे को क्रिच में छोड़ा, ऑफिस चली गई। अब ये परिस्थितियां ऐसी इसलिए बनती हैं क्योंकि आपको धन चाहिए। ठीक है, धन चाहिए, जीवन की पूर्ति तो धन से होनी है, लेकिन सबसे बड़ा धन परिवार होता है, जहां तक मुझे लगता है। जिसके लिए आप जीवन जी रहे हैं, जिसके लिए आप धन को इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जब आपका साथ संयोग बच्चे को आप नहीं दे पाए हैं, वही बच्चा जब बड़ा होता है, कि दूरी किसने बनाई? दूरी मां ने बनाई पहले। अगर वही बच्चा बड़ा होकर दूर हो जाता है तो समाज तो बहुत सारी बातें करता है कि बेटा बिगड़ गया, बेटे ने मां का कहना नहीं माना, बेटा मां को प्यार नहीं करता, बेटा मां की देखभाल नहीं करता। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? शुरुआत मां ने स्वयं किया है। तो मेरे इस लाइव कार्यक्रम में कहने का ये मतलब है, मैं ये नहीं कहता कि आप कल से इसको फॉलो करें, लेकिन संस्कार है, ये संस्कार है। अगर ये संस्कार आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, इसीलिए संस्कार के लिए ही कहा जाता है कि रामायण पढ़ो, संस्कार के लिए कहा जाता है कि आप सुंदरकांड का पाठ करें, समझें, संस्कार के लिए कहा जाता है कि आप सुख सागर पढ़ें, संस्कार के लिए कहा जाता है कि आप भागवत कथा सुने, हरिवंश पुराण पढ़ें। जीवन में शिक्षा और संस्कार दोनों की जरूरत होती है। शिक्षा अगर नहीं रही या कम रही तो संसार जीने नहीं देता। संस्कार शुद्ध नहीं रहा तो परिवार कैसे चलाएंगे आप? हमारा अध्यात्म क्या कहता है? माता पिता का सम्मान सेवा कैसे करनी है? समाज में कैसे रहना है?
आदि बहुत सारी चीजें जो संस्कार से जुड़ी हुई हैं। तो वो कैसे समझेंगे आप? संस्कार इससे जरूरी है, शिक्षा और संस्कार। तो आज की जो देवियां हैं, देखिए ईश्वर जो होता है, एक समझने वाली बात यह है, ईश्वर जो है, जब हम अपने मां के गर्भ में होते हैं, जन्म नहीं हुआ अभी, क्या मां के स्तर में दूध आता है? अभी मां के स्तर में दूध की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म नहीं हुआ है। जहां जन्म हमारा हुआ, तत्काल मां के स्तरों में दूध का प्रवाह, दूध की धार आ जाती है। क्यों? क्योंकि इस जीव को चाहिए। लोग कहते हैं भैया क्या भगवान के भी क्या कभी दूध के सागर भी होते हैं? महाराज, अगर दूध के सागर नहीं होते तो ईश्वर एक लाइन कैसे जोड़ता उस शिशु के लिए जिसको अभी दूध की आवश्यकता है? फिर मां अपना स्तनपान नहीं कराती, बच्चे को दूध पिलाना है बाहर से। तो जो रस शरीर का उसके हृदय में, मुख में गया ही नहीं है, क्या जाने मां का वात्सल्य क्या होता है। तो ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ईश्वर की व्यवस्था है, और व्यवस्था के खिलाफ हम जब काम करते हैं, उसके विपरीत काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दोष के भागी बनते हैं, बीमारियों को भी लेते हैं। इसलिए चाहिए आप सभी को कि जो सनातन संस्कार है उसको सुने, समझें, माने, जाने। कहते हैं ना कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। बिना प्रतीति की प्रीति कहां होगी? इसलिए संतान को जन्म के बाद कर्तव्य होता है कि माता पिता अपना समय, संस्कार, ज्ञान ये जरूर दें। गौरव कुमार जी, आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है। तो मेरे भाई, मेरा प्रयास यही रहता है कि हाँ, जो भी हमारे पास लोग मिलने भी आते हैं तो मैं प्रयास करता हूं कि उनको उचित संस्कार दिया जाए, उसी सलाह दिया जाए। संस्कार तो वो जन्मजात लेके ही पैदा होते हैं, या कहीं ना कहीं ये चीजें जो होती हैं, संस्कार रूपी जो चीजें हैं, वो बचपन में ही अगर मिल जाती हैं तो अच्छा रहता है। पहले आप देखते थे कि हाँ, ज्वाइंट फैमिली होती थी, परिवार के सारे लोग एक ही घर आंगन में रहते थे। बच्चा का जन्म हुआ तो अक्सर बच्चे का लालन पालन या संगति दादा दादी के पास होता था। इससे क्या होता था कि जो उनके अपने रिवाज, रीति, परंपरा, ज्ञान, भक्ति, जो भी कुछ है, वो दादा दादी के द्वारा बच्चों को मिलता था। अब विवाह ही यही होता है। उस समय जब देखते हैं भैया कहीं व्यवस्था दूसरी जगह रहने की व्यवस्था हो जाए तो विवाह करेंगे। विवाह हुआ तो पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, उनको परिवार से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तो मतलब नहीं है तो अपने घर के रिवाज संस्कार कैसे सीखेंगे? कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं या शादी कराने जाते हैं तो वहां देखते हैं कि उनको पता ही नहीं होता। वो हमसे पूछ रहे होते, पंडित जी हमारा रिवाज क्या है, मतलब हमारी परंपरा रीति क्या है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आती हैं, और फिर जैसा तैसा वो लोग निभाते हैं, जैसा तैसा करते हैं, पूरा ढंग से हो नहीं पाता है। विवेश मिश्रा जी, आपको भी प्रणाम और बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। आज का कार्यक्रम हमारा लाइव में किसी टेक्निकल इशू से हम ले नहीं पा रहे हैं लोगों का, और नेट की व्यवस्था तो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ इशू है तो कोई भी कॉल लगती नहीं है अभी वीडियो में। रिक्वेस्ट तो काफी लोगों का आया है लेकिन कॉल लग नहीं रही है। और गौरव कुमार जी, आपसे निवेदन है कि आप कार्यक्रम को शेयर कर दें, और मिश्रा जी आप भी अपने ग्रुप में, समूह में, बड़ी कृपा होगी। और विवेक पांडे जी, तो ये सब जो बातें हैं, एक बात और है कि जैसे ये माना जाता है कि
बच्चे का जन्म हुआ और जन्म से लेकर के उसको 4 वर्ष की अवस्था तक उसको स्वतंत्र रखा जाए, मतलब कि ज्यादा दिमाग पर प्रेशर न दिया जाए, दबाव न दिया जाए। और 5 से 15 वाली जो उम्र होती है, जो आयु होती है, इस आयु में उसको शिक्षा के साथ साथ संस्कार, संस्कार के साथ साथ शिक्षा, ये दोनों चीजें दी जाए। तो अगर दोनों चीजें दी जाती हैं 5 से 15 वाली उम्र में तक, 5 से 15 की उम्र तक, तो इतना बढ़िया वो साजा तैयार हो जाएगा कि जो भी वाम कर्म होते हैं, टेढ़े कर्म होते हैं, 15 के बाद जो 15 से 18 19 वाली उम्र होती है, जिसमें लोग कहते हैं भैया बच्चा भटक गया है या भटक रहा है या बुद्धि भटक रही है, ऐसी अवस्था आएगी ही नहीं। क्योंकि जो नींव बननी थी उसकी, नींव आपने बना दिया, बढ़िया बना दिया। अब नींव बन गई है तो आप बिल्डिंग बनाइए बढ़िया ऊंची सी, मजबूती से बनेगी। इसमें कहीं कोई रुकावट या बाधा नहीं आएगी। तो यही सब चीजें होती हैं जो ध्यान रखने योग्य होती हैं, जिनकी आवश्यकता भी है, ध्यान भी रखना है। और ऐसा नहीं है कि हाँ सारे ऐसे होते हैं, अक्सर प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा लोग हो गए हैं। बस एक ही चीज हमें समझ में आती है और दिखाई देती है, धन और धन। दूसरी कोई चीजें हम ध्यान देते ही नहीं। बिल्कुल सुमित कुमार जी, आप लिख रहे हैं कि इस आपने कुंडली में तो एक काम कीजिए आप सुमित कुमार जी, कुंडली मैच करा लीजिए तरीके से। और कुंडली में भकूट का हो गया और नवमांस दोनों कुंडलियों का देख करके, और साथ साथ जो दोनों कुंडली के ग्रह हैं उनको भी एक बार, जैसे भाग्य स्थान है, कुंडली का पंचम भाव है, तो ये सब सारी चीजें जो है देखना बहुत अच्छा रहेगा। गुरु जी परसों मैंने शेयर किया, मेरा कोई जानकार होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक आचार्य जी जुड़े तो थे, ध्यान नहीं आ रहा मुझे भी, सेम टाइम पे सेम लिंक पे भी। और मैं ओके, नहीं मिश्रा जी, अभी कार्यक्रम के बाद में थोड़ा मैं बात करूंगा इस बारे में, मुझे ध्यान भी नहीं रहा और मैं अभी व्यस्त हो गया था बीच में। लगातार आज भी कार्यक्रम थे तो मैं दिल्ली से थोड़ा बाहर था, अभी शाम को ही आया हूँ। तो ये आप सही, आपकी बात मुझे याद थी कि ये हो कैसे रहा है। कई बार कुछ चीजें हो रही हैं भी, मेरे नाम पर भी कुछ चीजें ऐसे हो रही हैं। धर्मवीर गुजर साहब, बिल्कुल आपने कार्यक्रम को शेयर किया है, मैं आपको ऐड करता हूं। धर्मवीर साहब, तेरह 3/16। लेकिन धर्मवीर जी, ये जो डेट ऑफ बर्थ दिया है ये किसका है? 13 मार्च 2016 आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है। और अच्छा, आपके बेटे का, तो बेटे का नाम भी आप मुझे भेज दीजिए एक बार। और आपने लिखा है, हाँ बेटा है आपका, और हरियाणा का जन्म। हरियाणा में कहाँ का जन्म है? डिस्ट्रिक्ट कोई भी, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसका बताइए मुझे धर्मवीर साहब।
बेटे का नाम, जन्म स्थान पूरा हरियाणा में कहां पर जन्म हुआ है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ आपने भेज दिया 19/3/16, नाम भी भेज दिए साहब। जन्म का समय भेजा है आपने 3:30। हर्ष, ठीक है। तो हर्ष जी हैं और हर्ष जी का डेट ऑफ बर्थ है 19/3/2016, 19/3/2016। जन्म का दिन है शनिवार का और 3:03। ओके, 3:03। आपने शायद हाँ यही दिया है, कुछ और दिया है। ठीक है। क्या प्रश्न क्या कर रहे हैं आप हर्ष के बारे में? धर्मवीर साहब, प्रश्न क्या है हर्ष के बारे में? इनकी जन्म की कर्क राशि है, पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है, बुध की महादशा भी चल रही है। बुध इनकी कुंडली में अच्छा है और भाग्य का मालिक है, तो अभी कह सकते हैं कि भाग्य की दशा चल रही है, धर्म स्थान में बैठा हुआ है, तो समय अभी उत्तम है इनका। शनि की ढैया से थोड़ा पीड़ित हो सकते हैं जी। अच्छा, ये प्रश्न है, तो नाम का जो अक्षर निकला था इनका, वो अक्षर निकला था डा अक्षर से, डा। अब आपने नाम हर्ष से रखा है हाथ अक्षर से, तो क्या कह सकते हैं। बाकी पुष्य नक्षत्र का चौथा चरण था, जिनका जो नाम का अक्षर आता है वो डा अक्षर से आता है। तो फिलहाल नाम हर्ष रखा है, तो हर्ष नाम कोई बुरा थोड़ी है, अच्छा नाम है, प्रसन्नता से भरा हुआ इनका नाम है, तो बढ़िया है, नाम से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। अगर नाम का ही प्रश्न था तो, बाकी अदर कोई प्रश्न है तो कुंडली खुली हुई है, अभी आप पूछ सकते हैं इनके बारे में। धर्मवीर साहब, जी जी जी, तो नाम अच्छा है, नाम से कोई दोष नहीं है, नाम का ठीक है। आपने कार्यक्रम को शेयर किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर साहब। बाकी लाइव कार्यक्रम में आप 9 बजे से 10 बजे तक मैं उपस्थित होता हूं। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं जन्म कुंडली दिखाने के लिए, या हस्तरेखा या वास्तु से संबंधित कोई प्रश्न करने के लिए, या फिर कोई आध्यात्मिक प्रश्न है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपका प्रश्न है धर्मवीर साहब की लाइफ कैसी रहेगी, तो मेरा उत्तर है कि लाइफ इनकी अच्छी है, भाग्य इस तरह चल रही है, बुध इनका अच्छा है, बढ़िया है। थोड़ा निवेदन रहेगा कि आप इनके लिए सूर्य उपासना या सूर्य के जो मंत्र या पाठ होते हैं, जैसे कि आदित्य हृदय स्तोत्रम, इसका पाठ किसी योगी व्यक्ति से करवाएं या स्वयं कर सकते हैं आप, तो जरूर करें, अच्छा रहेगा। और इनका जो हस्तरेखा का जो पॉइंट होता है, जो अनामिका उंगली का पॉइंट, यहाँ पर अष्टगंध का तिलक या फिर केसर का टीका यहाँ पर रोज लगा लिया करें, अच्छा रहेगा इनके लिए, बढ़िया रहेगा। और वैसे भी जो हमारा सनातन संस्कार कहता है कि माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, तो उनकी कुंडली के अनुसार भी पिताजी को प्रणाम करके ही कोई काम स्टार्ट करे, अच्छा रहेगा इनके लिए, बढ़िया रहेगा। बाकी लाइफ अच्छी है, नो डाउट, कुंडली ठीक रहेगी। तो आप सभी से मैं अभी आज के कार्यक्रम में आगे चाहता हूँ, बस कल मिलेंगे आपके 9 बजे। कुछ थकावट भी है कि दिन के कार्यक्रम से थोड़ा व्यस्त काफी रहेंगे और काफी भाग दौड़ रही है।
कल मिलते हैं। बाकी सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप 9 बजे की प्रतीक्षा करें, 9 बजे जुड़ते हैं आपके साथ, बात करते हैं। मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।